लोग आ गए नहीं है? आ जाओ मेरे आगे, कोई इशू नहीं। यहाँ पे भी है, मैं पीछे से दिख जाऊंगा। मैं किचन का रूम, लोग यहाँ बैठेंगे बाहर, वो ठीक है बैठने वाला एरिया रहेगा, बट इसको में एक अच्छा किचन जैसे वहाँ प्लान कर रहे हैं वैसे यहाँ पे भी किचन, ऊपर पूरा रैक्स बनेंगे, नीचे प्लेटफॉर्म पूरा बनेगा, आपका इवन वॉश बेसिन ये सब चीज़ें भी रहेंगी। तो एक रूम को आपको उसी तरह से सोचना है, उसी में उसी का प्लानिंग यहाँ पे भी डाल देते हैं जो उसमें प्लान किया है की तरह स्पेस में आराम ठीक है, बहुत लीजिए अच्छा आइडिया। आपको आइडिया लेना है कहीं से भी लीजिए, बट व्हाट आई एम सेइंग कि आजीविका ऐसे बहुत अच्छी चल रही है, बट हमें लोगों को खींचना है। जी सही। तो खींचने के लिए ना हमें उनको कुछ ऐसी चीज़ें देनी होंगी जिससे वो कभी आकर के शादी से यहाँ बैठ जाए। जैसे मान लीजिए आपके कॉलेज हो गया आसपास, आई डोंट नो है कि नहीं है, मैरिज हॉल नहीं, कॉलेज में स्टूडेंट्स कहाँ से हैं, स्कूल हो गए, तो जो बच्चे हमारे करीब घर जा रहे हैं, शहर के बच्चे हैं, तो कैनोपी आपने लगा रखेंगे, उसमें कुछ अपने बेंचेस डिफरेंट अलग आइडिया की, मतलब वो वैसा बेंच और वैसा चेयर्स कहीं और किसी सिटी में कहीं ना हो, तो वो यहाँ बैठेंगे ना तो उनको फिर वो अच्छा लगेगा। आपका चीज़ें जो टेबल्स हैं वो यहाँ से चले जाएंगे उनके पास में, इसी तरह का रन होगा। तो जब वो यहाँ आए, यहाँ देखा, तो यहाँ चीज़ें देखें। फेमस ढाबा और रेस्टोरेंट है, नाम भूल रहा हूँ, काउंटर आइए और नीचे आपके उसी हिसाब से प्लान प्लान करिए कि रैक्स के साथ में कहाँ कहाँ इनको ये आइडिया देता है कि पतंजलि का वैक्सीन लेना चाहिए, पतंजलि के प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स का तो वो भी आप कर सकते हैं, जी बात करेंगे उनसे भी ये यहाँ कर देंगे, ये रेस्टोरेंट में लोग बहुत अच्छा करेगा, लोग आते हैं ये पतंजलि के प्रोडक्ट्स से गुड जी सर ये चाहता है ग्राउंड फ्लोर का पैक करके वहाँ पे चल रहा है। आपका लेबर कॉस्ट जो है वो 50 रुपीज़ का है। यही चीज़ें हमें और पसंद है, तो हमें उसके लिए हमें वो चीज़ें चाहिए जिन चीज़ों से हम और ज़्यादा मुनाफा कमा सकें। जैसे मान लीजिए आप आटा खरीद रही हैं, मान लीजिए 20 रुपये 30 रुपये किलो खरीदा आपने, अच्छे से अच्छा आटा खरीदा, उस आटे से जो आपने रोटी बनाई, मान लीजिए 1 किलो आटे में आपकी रोटियाँ बनी, मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ज़्यादा जानकार आप लोग होंगे, 50 रोटियाँ बनी, नान बने, वो एक नान मान लीजिए 30 रुपये का बिक रहा है, तो 1500 रुपये का हो, आपने खरीदा 20 रुपये का आटा, आपने बेचा 1500, ये प्रॉफिट, फिर मैं इसको नहीं ले पाऊँगा। चलो ये आगे तो आज हमारे साथ हैं हरिद्वार के मुख्य विकास अधिकारी सौरभ जी। सौरभ सर, सरस विपणन केंद्र पंजनहेड़ी में आए हैं। सर, क्या आपने यहाँ देखा है और क्या निर्देश दिए हैं? जी, बेसिकली हमारा मेन पर्पज़ ये था कि यहाँ महिलाएं तो कार्य कर रही हैं और अपने आजीविका का भी वो संवर्धन कर रही हैं। हमें ये देखना था कि क्या महिलाओं को यहाँ काम करने में कोई समस्या है या नहीं है, या उनकी क्या और ज़रूरतें हैं, या इस क्षेत्र को या इस एरिया को हम और कैसे विकास कर सके। उस संबंध में आप महिलाओं से चर्चा भी की गई, इनके सुझाव भी लिए गए। जैसे इनका कहना है कि यहाँ पर अगर एक कैफ़े एरिया खुल जाए, या हमें एक मसाला पीसने के लिए अच्छी मशीन मिल जाए। जैसे एक महिला ने भी यहाँ कहा कि सोया चाप को उसका मसाला बनाने के लिए भी उनको मशीन मिल जाए। तो ये सब चीज़ों को हम एक सूचीबद्ध करेंगे और फिर इसके लिए एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाते हुए उनको ये सब चीज़ें हम उपलब्ध कराएंगे, जिससे कम से कम यहाँ पे लोग आने शुरू हो जाए, इनकी आमदनी बढ़नी शुरू हो जाए। साथ ही में यहाँ पर हमने एक प्लान ये भी किया है कि एक यहाँ पे जैसे मुझे बताया गया कि यहाँ आसपास में बहुत सारे स्कूल्स भी हैं, तो उन स्कूल्स के बच्चों के लिए कंप्यूटर के कुछ काम होते हैं, उनके प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनको कहीं फ़ोटोकॉपी करानी होती है, प्रिंट आउट कराना होता है, उसकी भी फैसिलिटी हम यहाँ एक डेवलप करेंगे, जिससे कम से कम यहाँ पे जो भी बच्चे आएँ, उनके साथ में जो उनके पेरेंट्स आएँ, वो भी यहाँ पे कुछ क्रय कर सकें, कुछ परचेज़ कर सकें, जो यहाँ पे उन्होंने कॉफ़ी बनाई है या कुछ खाने पीने की सामग्री बनाई है, उसको भी खा पी सकें, जिससे इन महिलाओं का और ज़्यादा आजीविका में गेन उनको हो सके। सर, कुल कितनी दुकानें हैं, कितनी महिलाएं यहाँ पर जुड़ी हुई हैं? यहाँ पे लगभग जितना मेरी जानकारी में है, एक क्लस्टर लेवल फेडरेशन यहाँ जो बना हुआ है, इस क्लस्टर लेवल फेडरेशन से लमसम
लगभग 10 के आसपास आपके समूह हैं और अप्रॉक्सीमेटली 100 महिलाएं यहाँ पे पूरी जुड़ी हुई हैं। बट हमारा पर्पस क्या है, जैसे यहाँ पे टोटल जो शॉप्स है हम देख सकते हैं 8 शॉप हैं यहाँ पर, एक हॉल भी है। तो प्लान हमारा ये है कि इस हॉल को भी साथ ही में बच्चों के खेलने के लिए भी हम इसको उपयोग में ला सकें। और इन्हीं 8 जो शॉप्स है इन्हीं में एक कंप्यूटर फैसिलिटी और साथ ही में हमारा जो कैफ़े एरिया है इसको भी डेवलप करेंगे इसमें। आपने सर महिलाओं का उत्साह बढ़ाया है, इनको मोटिवेट भी किया है। इसी के साथ आपने यहाँ पर बहुत सारी सुविधाओं की भी आप बात की है, यहाँ गोलगप्पे, चाट और सब्जी वगैरह। तो क्या है, मतलब हम माने कि आने वाले दिनों में यहाँ ये जगह जो है लोगों के आकर्षण का केंद्र बनेगी? जी बिल्कुल, हमारे जनपद में 2 ग्रोथ सेंटर्स हैं, एक जैसा हमारा बहादुराबाद ब्लॉक में है, दूसरा ये है। तो हमारा प्लान क्या है, हम इन ग्रोथ सेंटर को सही मामलों में ग्रोथ सेंटर में विकसित कर सके। कहने का अर्थ हुआ, ग्रोथ सेंटर का तात्पर्य ये हो गया कि यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो अपने पैरों पर, जैसे घर से बाहर आकर के उन्होंने ये कार्य करना शुरू किया, अब हमें इसमें और आगे जाना है और इतना आगे जाना है कि हम ये कह सकें कि हमने वो कार्य कर लिया जो कार्य करने की मेरे मन में उत्कंठा थी। और ये आने वाले दिनों में आपको ये दिखेगा कि ये एक अच्छा ग्रोथ सेंटर में विकसित हो। थैंक यू सर। आप थे हमारे साथ सीडीओ जी, उन्होंने बताया ये सरस विपणन केंद्र आने वाले समय में बहुत बड़े आकर्षण का केंद्र बनेगा। यहाँ आपको गोलगप्पे, चाट और कंप्यूटर की शिक्षा, तमाम चीज़ें यहाँ उपलब्ध होंगी एक छत के नीचे। धन्यवाद।